जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है फ़िरोज़ बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो टीवी 786। दोस्तों अपने चैनल के बारे में तो मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूं कि मेरा चैनल आपको सच्चे वाक़यात आपके साथ शेयर करता है और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि उन वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है। वो सच्चे वाक़यात मेरी ज़िंदगी के हो सकते हैं, मुझसे रिलेटेड लोगों के हो सकते हैं, या फिर कहीं पर मैंने कोई ऑब्ज़र्व किया है, कोई मुशाहिदा किया है, कहीं कोई पढ़ा है वाक़या, कुछ सबक वहाँ से मिला, कोई चीज़ वहाँ से मिली तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी उसी सिलसिले में आपके सामने हाज़िर हूँ और मेरा जो आज का टॉपिक होगा वो तो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सम गोल इन लाइफ। ज़िंदगी में अगर गोल हो, ज़िंदगी में अगर कोई मंजिल हो तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आज हम उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। आपको बोर नहीं करेंगे डायरेक्ट ही इतने मुश्किल किस्म के टॉपिक में डाल के कि जी गोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको दो सादा सी कहानियाँ बयान करूँगा और उसमें ही आप लोगों ने समझ लेना है कि जी अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। दोस्तों एक भाई साहब ने कहीं जाने के लिए एक टैक्सी रोकी, टैक्सी रुक गई, भाई साहब उसमें सवार हो गए। अब वो ज़ाहिर बात है टैक्सी में या रिक्शे में बैठ के आपने बताना ही होता है कि मैंने कहाँ पे जाना है। अब वो कुछ भी बता नहीं रहे, बस चुपचाप टैक्सी की पिछली सीट में आराम फरमा रहे हैं। टैक्सी वाला थोड़ी देर तो सीधी सड़क पे चलता रहा, बाद में ज़ाहिर बात है उसको भी बेचैनी हुई, भाई ये सवारी बता ही नहीं रही है अभी जाना किधर है, क्या इसकी मंजिल है, कहाँ इसको उतारना है, मैं कोई किराया वगैरह इसके साथ डिस्कस करूँ, कोई सारा सिलसिला करूँ। बैठ तो ये गए हैं फौरी तौर पर टैक्सी में, अब जाना किधर है। वो काफ़ी देर घूमता रहा, फिर जब सवारी को देखा, उसने पीछे जो शीशा लगा होता है उसने देखा भी ये सवारी क्या कर रही है, अभी किधर जाना है, क्या करना है। तो सवारी जनाब अपने जो है वो मोबाइल में गुम थी। अब वो हैरान परेशान, भाई ये बंदा पता नहीं किस ज़हन के साथ बैठा, भी मुझे बता दे किधर जाना है, फिर जो मर्ज़ी अपने मोबाइल के साथ ये लगा रहे। आखिर खैर उसे सब्र ना हुआ, ज़ाहिर है पूछना तो था, वरना वो किधर ड्राइव करके लेकर जाए। तो उसने पूछा भी सर जी आपने कहाँ पे जाना है। तो उस बंदे ने जनाब वो मोबाइल में ही वो गुम था, उसने उधर देखते देखते ही उसको जवाब दिया भी यार तू चलते रहो भाई, आपको क्या टेंशन है, आप चलते रहो, जब मेरी मंजिल आएगी मैं आपको बता दूंगा, आप चलते तो रहो, देखते हैं किधर ये रोड ख़त्म होता है फिर देखते हैं अभी कहाँ जाना है, आप चलते तो रहो, आपको क्या प्रॉब्लम। उसने कहा अभी सर जी ये क्या बात हुई, भी चलते रहो, भी कहाँ चलता रहूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं चलाऊँगा ना गाड़ी, मैं कहाँ चलाऊँ, किधर मतलब जाना है आपने मुझे बताएं आप। अब वो मुसलसल अपने जनाब मोबाइल में गुम है और वो देख रहा है कि मतलब वो हैरान परेशान ड्राइवर भी, यार ये अजीब आदमी है यार, हैं जी, मेरे साथ में बैठ गया मुझे ख़राब करने के लिए, सुबह सुबह का वक़्त है और इस बंदे ने जनाब क्या सुबह सुबह मेरी बोनी कराई है। अब वो बड़ा हैरान परेशान, अभी मैं किधर जाऊँ, ये बंदा तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। आखिरकार इधर उधर घूम फिर के जब कोई तकरीबन कोई 10-15 मिनट गुजरे तो उसने साइड पे ना गाड़ी खड़ी कर ली। उसने कहा सर जी आप मुझे बताएं आपने किधर जाना है। अभी तक देखें 10 मिनटों में सीधी सड़क आई है, मैं चलता रहा हूँ, फिर आपने कहा जी राइट मुड़ो, मुड़ गया, और लेफ़्ट मुड़ो, मुड़ गया, वो सारा कुछ कर लिया है, कहीं आप उतर ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे एग्जैक्ट मुझे किधर जाना है आपने। अब वो सवारी ने क्या काम किया जनाब, उसने अपने जनाब पीछे पेंट से ना बटवा निकाला, उसने कहा अभी ये देख ले भाई मेरा बटवा, पैसे मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, खुलिए शक्ल से भी मैं तुम्हें अच्छा खासा मकबूल बंदा नज़र आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, जिधर मेरा दिल करेगा मैं उतर जाऊँगा, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं आपको कहूँगा मुड़ जाना, जहाँ दिल करेगा आप जो है वो टर्न ले लेना, यू टर्न ले लो, सीधे चले जाओ इधर उधर, जब मैं जिस तरह कहता हूँ बस वैसे ही करो। कहते यार कमाल, आप भाई साहब वेले होंगे, मैं वेला नहीं हूँ, मैं घर से दिहाड़ी करने के लिए निकला हूँ, गरीब बच्चे हैं हम, गरीब हम, ज़ाहिर है मेरे गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बच्चे पालने होते हैं, उनका रिज़्क लेने के लिए निकले होते हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा मैंने तुम्हें पैसे दिखा दिए हैं ना, मेरे पास पैसे हैं, और मैं कोई इस बात पे भी इसरार नहीं करता है कि अब आप और कोई सवारी ना बिठाओ, बिठाते रहो, मुझे आगे बिठा लो, आप अपनी साइड वाली सीट के ऊपर लगे रहो। यार अजीब आदमी है यार। अब मैं मेरा और कोई काम नहीं है। खैर वो खुश हो गया कि सवारी जो है वो उसके पास पैसे तो मौजूद हैं, और वो कह भी रहा है कि आपने कोई सवारी और लेनी है तो ले लें, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बैठा रहूँगा साथ में।
तो उसने कहा भी चल यार, अब ये ज़ाहिर बात है, इतना तो मैं सफ़र करके आ गया हूँ, चलाते चलाते मुझे 15 मिनट तो हो गए हैं, 10-15 मिनट तो अब चलो ठीक है, अब मज़ीद बर्दाश्त करके देखते हैं, नहीं तो उसको धक्के मारूंगा, निकालूंगा अपनी गाड़ी से। उसने कहा ठीक है सर, आप फिर उठ के ना मेरी साइड पर आके बैठ जाएं और जहाँ फिर आप कहेंगे मैं आपको उतार दूंगा। उसने कहा बस ठीक है, लगे रहो। अब वो जा रहा है तो जाते जाते उसने साथ साथ में अपनी सवारी को भी नोट करना शुरू किया, भाई ये क्या अजीब व गरीब आदमी है यार, इस तरह की सवारी तो पहले कभी मिली नहीं। अब वो मुसलसल अपने मोबाइल में देखी जा रही है, देखी जा रही है। लो जनाब, यूँ ही करते 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 दोपहर हो गई। वो एक जगह पर उतर के जनाब उन्होंने खाना शाना खाया। उसके बाद फिर वो चल सो चल। पेट्रोल जहाँ पे पेट्रोल वगैरह भरने की बारी आई है वो भी उसने भरवा दिया सवारी ने। भी तुमने टेंशन नहीं लेनी, पैसे उसने दिए, ड्राइवर खुश। चलो ठीक है भाई, मुझे क्या टेंशन है, खुद ही जलील हो रहे हो। अब वो चलते जा रहे हैं। उसके बाद जनाब जब शाम के कोई 7 बजे का टाइम हुआ, 6-7 बजे का अंधेरा हो गया, ड्राइवर ने उसको कहा भी सर जी अब क्या इरादा है, सारा दिन गुजर गया, आपने कितनी सड़कें कितने चौक मुझे मुड़वाए हैं, उतरते आप कहीं भी नहीं हैं, बैठे हैं जम के, तो अब क्या करना है। उसने कहा यार अब इस तरह करो, सवारी ने कहा भी मैं तुम्हारे साथ बैठे बैठे तंग आ गया हूँ, थक भी गया हूँ, तंग भी आया गया हूँ, बोर हो गया हूँ। आप इस तरह करें, मुझे ना उधर ही उतार दें जहाँ से आपने मुझे पिक किया था, यानी मेरे घर से आपने मुझे पिक किया था वहीं पे मुझे उतार दें। उसने कहा भी सर जी ये क्या बात हुई, आपने अगर अपने घर पे ही जाना था तो मुझे सीधा सीधा बता देते, मैं पहले ही पहुंचा देता। वो कहता यार चल ना यार, तू ज़्यादा बातें ना कर, मुझे मेरे घर में जाके उतार दे, तू चल वापस मोड़। उसने कहा चलो ठीक है जी, मुझे क्या, मैंने तो अपना किराया लेना। कहता बट ठीक है ना, तूने किराया लेना, मैं तुझे किराया दूंगा, तू चल मुझे घर वापस लेकर जा। वापस घर ले गया जी। घर पे उतर के जनाब उसने उसको पैसे दे दिए, जितने उसके पैसे बनते थे, सारे दिन उसके साथ फिरता रहे, अच्छे खासे उसको पैसे दिए, पैसे अच्छे खासे ले गए जनाब। ड्राइवर खुश, घर गया, बच्चों को जनाब कपड़े शपड़े चीज़ें चूज़ें उनके लिए लेकर गया, मौजें हो गई उसकी। तो नुकसान किसका हुआ, जाहिर बात है वो जो सवारी साथ में फिर रही थी, नुकसान तो उसका हुआ। ड्राइवर का क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं, उसकी तो चांदी होगी। अब हमारे जो जनाब, ये इतनी लंबी आपको स्टोरी बताने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अब जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स, खास तौर पे मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, तो वो ऐसे ही बैठे हुए हैं क्लासों के अंदर, पता पुता कोई नहीं, जाना किधर है, मंजिल कोई नहीं है, गोल कोई नहीं है। अगर उनसे आप पूछें, जैसे मैंने जिस वाक़े ने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जब पिछले दिनों अपने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा क्लास के अंदर परफॉर्म भी करता है, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपने बेटे इसके बाद क्या करना है, इंटर के बाद आपने क्या करना है। तो उसने मुझे कहा जी कि सर जी इंटर हो जाए ना सर, फिर देखेंगे भी क्या करना है। मैं कहा भी ये क्या बात हुई, भी इंटर हो जाए तो फिर देखेंगे भी क्या करना है, अच्छे खासे आप स्टूडेंट हो, फिर पढ़ किस लिए रहे हो। कहते सर बस देखेंगे सर जी, नंबरों के ऊपर डिपेंड करता है, भाई नंबर क्या आते हैं फिर देखेंगे भी आगे क्या करना है, अभी मेरे जहन में कोई प्लान नहीं। मैं कहा कोई प्लान नहीं है तो फिर कौन सी चीज़ है मेरे भाई जो आपको कान से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के पढ़ने के लिए बैठाती है, वो क्या चीज़ है। वो कहता है सर वो तो आप ज़ाहिर है रोज़ाना सबक सुनते हैं, पूछते हैं, ना आए तो फिर ज़ाहिरी बात है जी आप सवाल जवाब करते हैं भी क्यों नहीं पढ़ कर आए। तो मैं तो सर उस वजह से पढ़ कर आता हूँ कि मैं आपके सामने शर्मिंदा ना हूँ। मैं चलो ठीक हो गया, अभी ये बात तो हो गई, मतलब कोई गोल नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। वो कहता ही नहीं। और ये सिर्फ यही एक स्टूडेंट नहीं, मैं जब भी किसी भी नए सेशन से सवाल करता हूँ स्टूडेंट से, हाँ बेटे क्या बनना चाहते हो, तो पहली बात तो उनको कोई गाइडेंस ही नहीं होती है कि जी इंटर करने के बाद मेडिकल ICS या जो भी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। उनका कोई गोल नहीं, उनकी कोई मंजिल नहीं, अंधे वाह वो समझ ले भी पढ़ रहे हैं। और कोई 100 में से 2-3% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कोई मंजिल होती है, कोई गोल होता है, वो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको शख्स की कहानी सुनाई, बेमकसद सड़कें नापता रहा, बेमकसद इधर उधर फिरता रहा, बोर होता रहा, बैठ के मोबाइल देखता रहा, इधर उधर कोई शय नहीं, उसके बाद पैसे दिए ड्राइवर को, उतर कर निकल गया। यही हाल हमारे स्टूडेंट्स का है। वो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस जज्बे के तहत इंटर में, BS में, किसी भी क्लास में दाखिला लेते हैं जब मंजिल तो आपने कोई बनाई नहीं हुई। लेकिन इसी वजह से आपका पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता, इसी वजह से आपको पढ़ाई की तरफ कोई कशिश भी नहीं आती, पढ़ाई की कोई अहमियत ही महसूस नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में गोल ही कोई नहीं।
आपकी ज़िंदगी में टारगेट ही कोई नहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रोजेक्ट ही कोई नहीं, अगर हो तो आई डोंट थिंक कि आप इस तरह का बिहेवियर अपनाएं। वो टारगेट, वो मंजिल आपको अपनी तरफ खींचे, आपको पढ़ने पे बिठाने पे मजबूर करे। देखें, हम सुबह, जो भी स्टूडेंट स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए सुबह उठता है, उसको पता होता है यार मैंने स्कूल जाना है, मैंने कॉलेज जाना है। वो क्या करता है, टाइम पे उठेगा, नमाज़ पढ़ेगा, उसके बाद कोई एक्सरसाइज करेगा या शायद अपना काम निकाल ले, उसके बाद तैयारी करेगा, नाश्ता करेगा और जनाब स्कूल चला जाएगा या कॉलेज आ जाएगा। तो उसको पता होता है कि मैंने जाना है। उसके बाद एक मखसूस टाइम के बाद, मतलब 40 मिनट या 45 मिनट के बाद उसको पता है जी मेरी अब अगली क्लास है, वो वहाँ चला जाएगा, वहाँ से वो तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास, फिर पाँचवीं, फिर छठी, और इस तरह से वो मुकर्ररा वक्त में छुट्टी होगी। छुट्टी के बाद वो अपने सवारी पे बैठेगा, घर चला जाएगा। एक प्रॉपर पता होता है बंदे को कि मैंने क्या करना है। अब जिनको पता ही नहीं है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा क्यों। अब देखें ना, मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे अपनी वीडियो का टॉपिक पता ना हो, तो मैं क्या आपके सामने इतनी रवानी के साथ बात कर सकता हूँ? नॉट एट ऑल। मुझे बहुत सोचना पड़ता है, मुझे एग्जाम्पल सोचनी पड़ती हैं, मुझे सारा काम करना पड़ता है, फिर वीडियो की तवालत का ख्याल भी करना पड़ता है, तभी जाके मैं आपके सामने बैठ के ये बात करता हूँ। लेकिन अगर किसी बंदे को पता ही ना हो कि वो किस मकसद के तहत कैमरे के आगे बैठा है, तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको परफॉर्म करने पे आमादा करे, कोई चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने पे आमादा करे, कोई चीज़ ही नहीं है जो मतलब बाहें फैला के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको अपनी तरफ बुलाए। तो आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं? इसका नतीजा क्या निकलता है कि बंदा बहुत ही डिसइंटरेस्टेड होके काम करता है, बिल्कुल बोर होकर बंदा काम करता है, अहमियत का पता नहीं होता। वो जस्ट चैप्टर्स के तौर पर अपनी बुक्स को लेते हैं, जस्ट चैप्टर्स के तौर पे अपने काम को लेते हैं। उनके लिए एवरी डे इज़ नॉट अ न्यू डे, उनके लिए एवरी डे इज़ द सेम डे। तो वो कोई काम ही नहीं करते, वो कोशिश ही नहीं करते, कोई चीज़ उनको आगे बढ़ने पे मजबूर ही नहीं करती, क्योंकि टारगेट ही कोई नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो जिस बंदे को कुछ नज़र ही ना आए, अंधेरे में हो, एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करेंगे आप अंधेरे में हैं, आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अपनी आंखों को खोलिएगा, अपने लिए कोई टारगेट, कोई मंजिल, कोई चीज़ सेट करें, फिर देखें कि आपको वो मंजिल, वो टारगेट कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और किस तरह से आपको कॉलर या कान से पकड़ के बिठाती है वो चीज़, और आपको परफॉर्म करने पे, आपको काम करने पे आमादा करती है। तो लिहाजा ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल सेट करें, ज़िंदगी में कोई ना कोई मंजिल का तयन करें, उसके लिए एफर्ट करें, जान मारें, कोशिश करें। इस दौरान में बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर करम किया तो फिर आप मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं, ये सारे काम आप करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है, तो यकीनन आप बहुत ही क्लासेस में बैठ के बोर होंगे। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ये बात सब पर अप्लाई होती है। जो बंदा भी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाह रहा है, ही मस्ट वर्क हार्ड फॉर दैट। सबसे पहली बात तो ये गोल सेट करें और उसके बाद उसके लिए ट्राई करें। जब गोल ही कोई नहीं, फिर तैयारी भी कोई नहीं, फिर कोई एफर्ट ही कोई नहीं, फिर कोई स्ट्रगल ही कोई नहीं, बस फिर खजल हो रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं, और आखिर में अपने इदारे को उस सवारी की तरह बहुत सारे पैसे दे के बग़ैर कुछ हासिल किए, बग़ैर कुछ अचीव किए, बग़ैर कहीं पहुँचे, वापस अपने घर जैसे आए थे, बैठे बैठे वैसे ही चले गए। पैसे दे दिए, अगले का भला हो गया। आप पैसे देते हैं, इदारे का भला हो जाता है, या बोर्ड का भला हो जाएगा, या जो भी बंदे उसके बेनिफिशरीज़ हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, और जनाब आपने वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं लिया। आप 0 मीटर आए थे, 0 मीटर अपने घर वापस चले गए। तो लिहाजा ट्राई टू सेट सम गोल इन योर लाइफ एंड देन वर्क वेरी हार्ड टू अचीव दोज गोल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन इंशाल्लाह मिली होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।